नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करें तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो इस चैप्टर में जो पहले टॉपिक किए हुए हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इन सब की वीडियो पहले आ चुकी हैं। तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, अगर दोबारा से देखना पड़े तो। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर डाउट्स हैं तो अपने कमेंट्स में पूछिएगा। और आपका स्टडी मटेरियल, सिलेबस, पीडीएफ एनसीईआरटी बुक का या टीएस ग्रेवाल बुक का और अभी तक की वीडियो क्लासेस इस सेशन की, ये सब इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी। तो टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया हमने टीएस ग्रेवाल से, क्वेश्चन नंबर 27। में देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3। ये रेशो है, ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट दी हुई है, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल। जनरल रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट करा चुका हूँ मैं आपको। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ट्रांसफ़र नहीं करना है, नीचे दिया हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो फिर कैपिटल एडजस्ट की जाती है। तो अभी देखते हैं नीचे इसने क्या दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज़ हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटीज़ हैं। ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, ध्यान रहे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें देखेंगे जितना क्लेम है वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, नीचे दिया हुआ क्लेम का अमाउंट। और जो एक्सेस रिजर्व है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, तो इसके भी केसेस कराए हुए हैं, तो इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। अगर स्पेशल मेंशन ना हो, नीचे कहीं पर नीचे लिखा होता है गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, और या इट इज़ टू बी शोन इन द बुक्स एज इट इज़, तो अभी नीचे देखना है। फिर मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, ये सब आपकी एसेट हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये डेबिट बैलेंस है, ये पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:5। पहले थी रेशो 5:3, अब न्यू रेशो डिसाइड की गई है 3:5। और गुडविल इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनके एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इसके एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड एट, ये उनकी नई वैल्यू दी हुई है। मशीन जो पहले बुक्स में थी 38,000, अब इसकी वैल्यू हो गई मशीन की 45,000। स्टॉक जो पहले था बुक्स में 7,000, अब वैल्यू हो गई 8,000। और आगे इस फॉर्म में क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये 6,000 का है, जबकि रिज़र्व आपके पास कितना है 10,000। तो हमें क्या करना है, इसने कहा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है। मशीनरी और स्टॉक की रिवैल्यूएशन की गई। मशीन की वैल्यू 45,000 है, पहले मशीन था, मशीनरी की वैल्यू है 38,000। 38,000 से 47,000 हो गया, तो मशीनरी आपकी इंक्रीज़ हो गई।
मशीन इंक्रीज़ हुई तो क्या एंट्री करें? अगर जर्नल एंट्री करें तो मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हो रही है। कितने से इंक्रीज़ हो रही है? 7000 से। इसी तरह से स्टॉक देखिए, स्टॉक पहले था 7000, अब स्टॉक की वैल्यू लगाई गई 8000, तो 1000 ये इंक्रीज़ हो गया, तो एसेट में इंक्रीज़ है, स्टॉक ये एसेट इंक्रीज़ हो गई, दोनों एसेट इंक्रीज़ हो गई, तो टू रिवैल्यूएशन 8000 का फ़ायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय मशीन बाय स्टॉक, ये एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं आपकी 7000 और 1000। वैसे भी याद रखिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में एसेट्स का इंक्रीज़ होना फ़ायदे की बात है और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना, ये दोनों क्रेडिट साइड में आते हैं। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जब एसेट कम हो जाए, नुकसान है, या लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तब आएगा। अब इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस ही फिगर आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे 8000, ये प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, याद रहे कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो है इनकी 5:3, तो 5:3 में इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो 5000 और 3000 आ गया। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? दो पार्टनर हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई का क्रेडिट और एक्स वाई का डेबिट कॉलम। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, एक्स और वाई का 52,000 54,000, ये बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000 54,000, एक्स और वाई के बैलेंस आ गए। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में चेक करना है कि जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएंगे, तो इनकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर हम एंट्री करें, क्योंकि रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस से डेबिट हो गए, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व? ये देखिए जनरल रिजर्व है 4800, तो 4800 जनरल रिजर्व को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 3000 और 1800, 5:3 की रेशो में। अब यहाँ कैपिटल क्रेडिट हुए, तो इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, ये आ गया बाय जनरल रिजर्व 3000 एंड 1800, ये पहले बैलेंस आ गए, ये जनरल रिजर्व आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये लाइबिलिटी है, एज इट इज़ रहेगा बैलेंस शीट में। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे दोनों लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स की भी और एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड। रिजर्व देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, तो इसका ट्रीटमेंट समझाया हुआ है पहले। अब यहाँ क्लेम का अमाउंट है 6000, तो क्लेम रिजर्व से कम है और रिजर्व 4000 हमारा एक्सेस है, तो जितना एक्सेस है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 फुल अमाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम है लाइबिलिटी दिखानी है जो आपको, और एक्सेस अमाउंट हो गया आपके पास 4000, ये 4000 ये 5:3 की रेशो में, ओल्ड रेशो में आप डिवाइड करोगे तो 2500 और 1500 आ जाएगा। तो वो जितना बैलेंस शीट में दिया हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो आगे क्लेम उनको पे करना है, लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट कर दिया आपने। जो एक्सेस रिजर्व है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं तो उसमें ये वाली पोस्टिंग आएगी, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल क्रेडिट साइड में 2500 1500। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए
बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500 और 1500, ये दोनों अमाउंट आ गए। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद देखिए इधर गुडविल दिया हुआ है। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो इनकी 5:3, तो 5:3 में ओल्ड पार्टनर्स में एक्स और वाई में से राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, गुडविल के बैलेंस डेबिट हैं और राइट ऑफ करने पर इसे क्रेडिट करेंगे तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल बुक्स में दी हुई है उसे राइट ऑफ करेंगे। कितनी दी हुई है, 8000। तो ये डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में जो भी बैलेंस होते हैं डेबिट बैलेंस होते हैं, इसे राइट ऑफ करेंगे, क्रेडिट हो गया। तो गुडविल को आपने क्रेडिट कर दिया 8000 से, और ये भी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो 5:3 है दोनों की, तो 5000 और 3000 ये दोनों डेबिट होंगे, 5000 और 3000 से। तो कैपिटल डेबिट है तो डेबिट साइड में टू गुडविल आएगा पोस्टिंग। तो कैपिटल की डेबिट साइड में टू गुडविल 5000 और 3000, ये गुडविल जो बुक्स में है उसका ट्रीटमेंट हो गया। मशीन इसमें चेंज हो गई थी वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन में आ गया, बैलेंस शीट में नई वैल्यू आएगी। फर्नीचर इसमें कोई चेंज नहीं है, नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ आएगा। डेटर भी एज इट इज़ आएगा। स्टॉक में चेंज है तो नई वैल्यू बुक उसमें आएगी, और जितना चेंज है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया। बैंक आपका बैलेंस शीट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये फिक्टिशियस एसेट है, इसकी भी एंट्री इसी तरह से होगी जैसे आपने गुडविल को राइट ऑफ किया। तो इसकी एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये अमाउंट है हमारा 800, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800। तो 500 एक्स डेबिट होगा, 300 वाई डेबिट होगा। तो एक्स और वाई में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 500 एक्स में और 300 वाई में, ये दोनों की कैपिटल कम हो गई। इधर से एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये कम हो गया, डेबिट बैलेंस, इधर से कैपिटल कम हो गई। इसके बाद गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें 3 साल की प्रॉफिट दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 3 इयर्स प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें 7500, 4000 एंड 6500। तो तीनों का टोटल करेंगे 7500, 4000, 6500, तीनों का टोटल किया तो 18000 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 18000 डिवाइडेड बाय 3 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल इज़ 2 ईयर परचेज, यानी कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12000 गुडविल आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो को कंपनसेट किया जाता है कौन करता है, गेनिंग पार्टनर। तो किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, उसको निकालने का तरीका पहली वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो दी हुई है तो ओल्ड शेयर है 5/8, 3/8। न्यू रेशो दी हुई है तो न्यू शेयर है 3/8, 5/8। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 3/8 माइनस 5/8, तो -2/8 आ गया। तो इसने सेक्रीफाइस किया, इसका 2/8 गेन है। तो गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड। तो गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, वाई, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, एक्स। तो गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड मीन्स वाई कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमाउंट कैसे निकालेंगे, गेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय गुडविल ऑफ द फर्म जो कैलकुलेट की गई। तो 12000 मल्टीप्लाई बाय 2/8 जो उसका गेनिंग शेयर है। तो कैलकुलेट किया 3000 आ गया। फिर ध्यान दीजिए जितना गेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है गुडविल से, तो मल्टीप्लाई करके जो आया उतने से इसको डेबिट करना है। इसी तरह से एक्स को क्रेडिट करना है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर है। एक्स को कंपनसेट कर रहा है, कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो कितना अमाउंट, उसी तरह से सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/8 मल्टीप्लाई बाय गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज़ 12000, तो मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया। तो वाई की कैपिटल को डेबिट और एक्स की कैपिटल को क्रेडिट। तो वाई की कैपिटल की डेबिट साइड में 3000 आएगा, 2x कैपिटल पोस्टिंग,
और एक्स कैपिटल में पोस्टिंग आएगी बाय वाइज कैपिटल क्रेडिट साइड में। ये देख लीजिए ध्यान से, वाई डेबिट करना है, ये वाई है, वाई की डेबिट में 3000 आएगा और क्या लिखेंगे 2x कैपिटल, और यहाँ x है क्रेडिट, तो x क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में 3000 और यहाँ लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल। x की क्रेडिट साइड में बाय वाइज कैपिटल और y की डेबिट साइड में 2x कैपिटल। इस तरह से पोस्टिंग होगी। ये सब पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग होने के बाद इसके अलावा ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था इसकी पोस्टिंग होनी है। इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुए तो कैपिटल इंक्रीज होगी 5000 3000 से, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 3000 सब पोस्टिंग हो गई। अब आप इनके बैलेंस फिगर निकालेंगे तो एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल आया 65,500, ये यहाँ पे लिखेंगे और ये बैलेंस फिगर आ गया आपका 60,000, यानी कि एक्स की ओनरशिप अब नई बैलेंस शीट में 60,000 की है। इसी तरह वाई की जो कैपिटल 54,000 थी, ये सब चेंज होने के बाद इसका क्रेडिट का टोटल हमने किया 60,300, ये बैलेंस लिखा और ये बैलेंस फिगर निकाल दिया 54,000, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये दोनों के बैलेंस आ गए। अब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे नई फॉर्म की, जिसमें रेशो एक्स और वाई की क्या है 3:5, अब इसमें नई फॉर्म में ये कैपिटल लिखेंगे, एक्स कैपिटल 60,000, वाई कैपिटल 54,000, ये दोनों की कैपिटल है, एक्स की 60 और वाई की 54, टोटल 1,14,000। और फिर देखेंगे बैलेंस शीट में और क्या क्या चेंज आया। देखिए दोनों की कैपिटल के नए बैलेंस आ गए। जनरल जो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा 5,000, ये क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स 5,000। इसके अलावा वर्क एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,000 था, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये 1,000 एज इट इज़ रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये पूरा डेबिट हो चुका है एंट्री में, इसका कोई अमाउंट इसकी जगह ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो लायबिलिटी बना है 6,000 ये आएगा। 4,000 हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था और 6,000 हमारी लायबिलिटी बन गई। तो जितना क्लेम अभी हमें पे करना है ये हमारी लायबिलिटी आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये जितना भी क्रेडिट बैलेंस था हम डेबिट कर चुके हैं, तो रिज़र्व में कुछ नहीं है। 6,000 हमने क्लेम, ये लायबिलिटी इंक्रीज़ कर दी, ये लायबिलिटी में हमने दिखा दिया, ये लायबिलिटी में दिखाया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, यानी कि 10,000 में से 6,000 लायबिलिटी में दिखाया, बाकी 4,000 कैपिटल में गया हुआ है जो इन अमाउंट्स के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,500 एंड 1,500। इसके बाद आप देखिए ये साइड हो गई। गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं, ये बुक्स में नहीं आएगी। मशीनरी की नई वैल्यू आएगी, मशीनरी अब 45,000 की दिखाएंगे, तो ये मशीनरी आ गया 45,000, मशीनरी 45,000। इसके बाद फर्नीचर 15,000, ये फर्नीचर दिखाएंगे 15,000, कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर के बाद डेटर्स हैं 33,000, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो डेटर्स आ गए 33,000, नो चेंज। स्टॉक में चेंज है, स्टॉक की वैल्यू है 8,000, तो स्टॉक दिखाएंगे 8,000 का। बैंक बैलेंस इसमें कोई चेंज नहीं है, 25,000 है, तो बैंक 25,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये डेबिट बैलेंस था, हम क्रेडिट कर चुके हैं, इसका कोई बैलेंस अब नहीं है। तो इस तरह से सभी आइटम आपने एसेट्स और लायबिलिटी में दिखा दिया। टोटल करेंगे अब एसेट साइड का 1,26,000, उतना ही डेबिट साइड का आ रहा है 1,26,000। जितना एसेट साइड का टोटल है
उतना ही लाइबिलिटी साइड का टोटल है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज़ नहीं पूछी, लेकिन मैंने साथ साथ जर्नल एंट्रीज़ के साथ लॉजिक के साथ आपको ये समझाया है। अगर जर्नल एंट्री पूछे तो वो भी आप कर सकते हैं, और बिना जर्नल एंट्री के भी आपका अभ्यास होना चाहिए। अब इसके बाद टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और उसकी अपडेट आपको मिल जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वो अपलोड होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।